एक बहुत आवश्यक बात भाई आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये देखो गोदाम है अडानी जी का, और जो विधेयक पास किए गए हैं 3, उसमें से एक विधेयक है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। उसके मुताबिक क्या है कि जो कोई भी व्यक्ति अनाज, ये दालें होती है, इनको स्टोर करके रख सकता है। और इसका नुकसान क्या है वो देखो कि कितना बड़ा गोदाम बनाया हुआ है। आधे हरियाणा की फसल इसमें जमा हो सकती है भाई। और ये क्या करेंगे, अनाज को खरीद लेंगे सस्ती कीमत पे, और बाद में जिस टाइम अनाज का अकाल पड़ जाएगा उसको महंगी कीमत पे बेचेंगे, जिससे अपनी पूरे देश की जनता, सिर्फ किसान नहीं पूरे देश की जनता परेशान होएगी। तो ये जो इनका षड्यंत्र है ना, वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो अगर इस गोदाम के अंदर फसल जमा हो जाएगी तो जो जनता है वो कितनी परेशान होएगी आप सोच सकते हो। तो ये चीज़ इसीलिए किसान विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं ना भाई कांग्रेस के इसके पीछे है, खालिस्तान इसके पीछे है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सिस्टम है किस तरह से षड्यंत्र सरकार ने रचा है लोगों को लूटने का, और किसके माध्यम से, इन बड़े बड़े व्यापारियों के माध्यम से। और इसी बारे में जो मैं पूछूंगा भाई, और क्या कहना चाहोगे मंजीत जी? तो मतलब ये वो तो ये कह रही है कि भाई किसान है जो वो स्टॉक करके रख लो अपनी फसल को। क्या किसान स्टॉक कर सकता है फसल को, या ये स्टॉक करके रखेंगे फसल को? देखिए, मान लीजिए मिनिमम जो छोटा किसान 5 एकड़ का लेके चलते हैं हम लोग, हाँ। और उसके पास 1 एकड़ में कम से कम 50 मन गेहूँ या अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हैं 20 क्विंटल के लगभग गेहूँ निकलती है, और 100 क्विंटल होगी। 100 क्विंटल के लिए बोरी भंडारण ये वो 100, उसमें मॉइस्चर जगह कहाँ पे रखेंगे? आजकल जगह की इतनी किल्लत है कि रहने के लिए तो किसान के पास ज़मीन कम पड़ी हुई है। ये सरकार का तर्क बेकार है कि किसान स्टॉक करके रख लेगा। दूसरी बात, एक तो किसान के पास जगह नहीं है, और दूसरा ये कि किसान तो भाई पहले ही गरीब है। गरीब किसान क्या, वो तो क्या चाहेगा मेरी फसल बिक जाओ भाई, उसके पास। हाँ देखिए, और एक दूसरी बात मैं इस बात में कहना चाहूँगा कि देखिए अडानी अंबानी के पास बहुत पैसा है, बहुत बड़े बड़े वो हैं जो धनाढ़ लोग हैं। ये किसान अगर इतना समृद्ध होता है उसे सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं थी। गवर्नमेंट कह रही है कि वो भंडारण खुद बनाए, भंडारण करने की व्यवस्था खुद करे। अब ये छोटा सा, बिल्कुल ये हरियाणा के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट कैथल में बहुत छोटा सा प्लांट है ये अडानी का भंडारण के लिए, बहुत छोटा सा है। इससे मेरे ख्याल से 100 गुना बड़ा पंजाब के अंदर बना हुआ है, एक सोनीपत साइड में बना हुआ है हरियाणा में ही। तो इसी के ऊपर मैं कैसे ज़्यादा नहीं कहता, मैं 1000 करोड़ के लगभग लगा हुआ है। तो क्या किसी किसान के पास या इतना पैसा है? और एक छोटे से छोटा कोल्ड स्टोर बनाने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। और अगर किसान के पास 1 करोड़ है तो वो उसे खेती करने की ज़रूरत क्या है? और 1955 के अंदर से पहले यही कानून था कि कोई भी धान को स्टोर करके रख नहीं सकता, और 1955 से 2020 तक यही रहा। अब ये जो रणनीति है अब हम सबको समझ में आ रही है भाई, कुल मिला के जो व्यापारी है बड़े बड़े, इनको अमीर बनाने की साजिश है, और यही इस चीज़ से जो है स्पष्ट होने लग रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा भी अभी जो ये किसान साथी सिर्फ इनको एमएसपी समझ आ रहा है, अभी एमएसपी गलत है। एमएसपी से भी बड़ा खतरा ये स्टोर करने वाला है। बड़ा खतरा है बिल्कुल। मान लीजिए कहीं हम प्याज पूरा हरियाणा तो लगाता नहीं लगाता, आलू पूरा हरियाणा तो लगाता, कुछ क्षेत्र में लगाया जाता है। उसको बड़ी कंपनी को खरीद के अंदानी जैसी उसको रख लेगी, 5 रुपये किलो खरीद के रख लिया, 2 साल उसने स्टोर करके रख लिया। 2 साल कहाँ जाएंगे लोग? 2 साल 6-7 महीने स्टोर करके जितने भी दे रखेंगे वो बाद में 100 रुपये किलो, अब बिके ही नहीं है पीछे 100 रुपये किलो प्याज। ये किसानों का मुद्दा नहीं है, गरीब मजदूर है उनके लिए और भी बड़ा खतरा है, क्योंकि किसान तो उसके पास 1 किला ज़मीन है, थोड़ी ज़मीन में लगा लेगा अपने जो का। ये गरीब मजदूर सभी के फेवर में नहीं है, ये बिल्कुल विरोध करना चाहिए सभी को। और आप देख रहे हैं मेरे साथ जितने भी आए हैं सभी युवा साथी हैं। और मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सरकार को, अब वो किसान का पुत्र अनपढ़ नहीं रहा, ये देख लीजिए आप, ये सभी पढ़े लिखे हैं। ये मंजीत खड़ा है, ये वकील है, मैंने ग्रेजुएट, सभी साथी हैं जो किसान पुत्र पढ़ चुके हैं। अब ये जो मोदी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट घरानों का दलाल बना हुआ है, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा मोदी जी अब ये दलाली छोड़ दीजिए, अब ये काम नहीं चलेगा। किसान पुत्र जाग चुका है, और हम दिल्ली कल अगर आज फैसला नहीं आता तो कल हम जत्थे के साथ दिल्ली भी जाएंगे। बहुत बढ़िया भाई साहब आप कुछ कह रहे थे? आपने देखा है ये किसानों के लिए मौत कुएं बना रखे हैं। मौत कुआं होता है ना, जो ये मौत कुएं हैं किसानों के लिए। अगर यहाँ पे अनाज स्टोर होता रहेगा तो किसान मरने की कगार पे आ जाएगा, किसान के पास कुछ रहेगा नहीं, और जो गरीब मजदूर है वो महंगाई से मर जाएगा। तो क्या मोदी ने क्या अपना देश बदल दिया? बोल रहा है देश बदल दिया, बदला है देश, लेकिन ऊपर से नीचे को बदल दिया, उल्टा कर दिया। GDP हाँ, बदला तो है लेकिन उल्टा बदल दिया।
तो बिल्कुल किसान मार दिया, अच्छा, मजदूर मार दिया। हाँ। कितना अनाज आ जाता होगा इसमें तो ये 10-12 ऐसे 10-12 टैंकर बने हुए हैं। कम से कम अगर 3-4 साल हरियाणा की फसल ना भी खरीद दे, हाँ 3-4 साल पूरे हरियाणा की फसल ना भी खरीदे ना, तब भी काम चल तब भी जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। दिखाओ तुसी एक बार ठीक है, कैमरा घुमा के दिखाओ भाई साहब कितना अनाज आ जाएगा इसके अंदर पता नहीं, तो एक बार दिखाइए भाई आपको भाई साहब कितने ज्यादा है जो गोदाम बढ़ा रखे बड़े बड़े हैं। अब देख लो सारा अडानी पोर्ट है, अडानी पूरा का पूरा अडानी का पोर्ट है, इसीलिए अपना जो किसान है भाई वो इनका विरोध करने लग रहा है। हाँ 1 मिनट और मनदीप भाई और कुछ कहना चाहेंगे? इसमें एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूँगी। देखिए ये अभी तो अडानी के नाम से इधर देखिए ये बोर्ड देखिए आप, अडानी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड बेस पॉइंट, हाँ और उधर देखिएगा भारतीय खाद्य निगम, हाँ बराबर में बना हुआ है। यानी कि साइड में जो लगा हुआ है ये भारतीय खाद्य निगम का लगा हुआ है। अभी तो इसमें एफसीआई का गोडाउन का जो माल है वो होता है। आफ्टर दैट जब ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, अभी गवर्नमेंट खुद कह रही है कि एफसीआई गोडाउन में इतना माल पड़ा हुआ, इतना अनाज है कि वो हमें फेंकना पड़ेगा। जब एफसीआई गोडाउन का अनाज ही हमारा खत्म नहीं हो रहा तो किसान का अनाज पहली बात तो ले ही नहीं रही। अभी एमएसपी की बात करते हैं, अगर जमींदार 100 जमींदार अपनी फसल लेकर के मंडी के अंदर जाता है तो उसमें से मात्र 10 जमींदारों की फसल बिकती है एमएसपी के ऊपर। 6% है। आफ्टर दैट वो जो सेलर मालिक हैं, देखिए भेड़ के ऊपर ऊन कोई नहीं छोड़ता, कोई भी हो चाहे भेड़ के ऊपर ऊन कोई भी नहीं छोड़ता। तो अडानी अंबानी क्या है हमारे, हाँ ये क्या छोड़ देंगे? इन्होंने जिन लोगों ने हज़ारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो वो तो पहले तो अपने हज़ारों करोड़ रुपए को 2000 करोड़ में बदल के लेके आएंगे ना, ठीक है ना। आप देख ये तो किसान विरोधी जो बिल है इनको निरस्त किया जाना चाहिए, बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए। अगर कुछ करना है तो कोई ऐसा प्रावधान लेके आए जिससे जमींदार सक्सेस हो। या आय दुगुनी करने की बात कर रहे हैं, कहाँ से आय दुगुनी होगी? बिल्कुल सही बात है जी आपकी। तो हम तो भाई मैं भी इसी के फेवर में हूँ। 100% काला कानून है किसानों के लिए भाई, और अगर ये कानून पास हो गया तो किसान और साथ में पूरे भारत की जनता, गरीब लोग, वो तो मरेंगे। और हम यही आह्वान करते हैं भाई सबको, अधिक से अधिक किसान आंदोलन को सफल बनाए। अभी आपके पास मौका है, इसके बाद नहीं मिलेगा भाई। अभी नहीं तो हाँ, कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल भाई। और अधिक से अधिक जो है आंदोलन को सफल बनाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।